लेकर आए चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। साथियों, इस समय बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो एक दिवसीय कैडर कैंप हुआ है गांव चलो अभियान, इसके अंतर्गत अरसा आजमपुर गांव पड़ता है जो कि हंसवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अम्बेडकर नगर जिले में आता है। तो साथियों, इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं मंडल जो है जोन मंडल इंचार्ज और कई मंडल के जो है घनश्याम चंद्र खरवार जी, जो कि एमपी भी रह चुके और बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता, जिन्होंने जब लोग जय भीम का नाम नहीं जानते थे, बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने वो किया और आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और लोगों के लिए संदेश दिए। बहुत बहुत साधुवाद है आपका हमारे चैनल पर, एक्शन न्यूज डॉक्टर एकरा चैनल पर आपका बहुत बहुत साधुवाद है। आपसे सर हमारा एक सवाल है कि जैसे इस समय गांव चलो अभियान जो चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, और आप हमारे यहाँ गांव जो है एक ग्राम अरसा आजमपुर में आए जो कि टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और थाना जो है हंसवर के अंतर्गत आता है, आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। और सर आपसे हमारा ये सवाल है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो एक कैडर चल रहा है, ये कहाँ तक आपको सफलता मिल रहा है इस कैडर से? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप चल रहा है और उस कैडर के माध्यम से इसके पहले हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर और बूथ की कमेटियों का गठन किया था और अब की बार हम लोग इसी कैडर के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की उन पदाधिकारियों को सदस्यता दिला रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात हम लोग समझा रहे हैं। बिल्कुल कि देश के आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी बहुजन समाज का हक मारा जा रहा है। देश के आज़ादी के बाद भी, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हमारा देश बहुजन समाज आज भी गुलामी भरी जिंदगी यापन करने के लिए मजबूर है। तो हम समाज को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम तैयार होकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, ये हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी, आपसे हमारा एक और सवाल है, जैसे कि जब मानव कांसीराम साहब जी थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया और 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। और सर जी, ये हमारा आपसे सवाल है कि जैसे उनके माध्यम से तमाम ऐसे नेता हैं जो कि विकास किए, उस बड़े बड़े पदों पे चले गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब संगठित था पूरी तरीके से शासन व्यवस्था भी थी और इस समय तमाम ऐसे दल भी आए हैं, जैसे एक तरफ भीम आर्मी आया है बहुजन में से, मूल निवासी पहले से था, तो जब और तमाम ऐसे नेता भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से भग गए हैं, भगा भी दिए गए हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो भग गए हैं, अपना विकास किए, और कुछ भगा भी दिए गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे बहुजन समाज संगठित होगा और कैसे बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जब बहुजन समाज पार्टी का गठन मानवर श्री कांसीराम साहब ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, तो बहुजन समाज में से बहुत सारे लोग जो दूसरे दलों में थे, बिल्कुल, इसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी से तमाम लोग पार्टी छोड़कर चले भी गए, लेकिन इसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी तसमस नहीं हुई। तो ये दल, विभिन्न दल, ये छोटका दल बड़का दल बनता रहे, उससे बहुजन समाज पार्टी के सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मजबूत थे, मजबूत हैं और आने वाले दिनों में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सर जी, आपसे और एक बार सवाल है कि जैसे पहले तो बहन जी थी, जो इस समय जो आकाश जी को लाए हैं, आप आकाश जी को किस नजर से देखते हैं? आनंद जी को। माननीय आकाश जी बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं और वो हमारे भविष्य हैं, समाज और देश के भविष्य हैं और उनसे बहुजन समाज पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी उनके सक्रिय होने से, वैसे तो सक्रिय उत्तर प्रदेश के अलावा विभिन्न प्रदेशों में वो सक्रिय हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जिस दिन आएंगे, उत्तर प्रदेश में पूरा घमासान मच जाएगा
और बहुजन समाज पार्टी और मजबूत हो जाएगी। बहुत बहुत आपका साधुवाद है। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।